द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि पदार्थ का अस्तित्व है, रियलिटी क्या है और चीज़ें कैसी दिखती है। इस बारे में क्वेश्चन उठा के चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ था। चैप्टर 2 में हमने ये कहा था कि चीज़ें तो है, चीज़ों का अस्तित्व है, लेकिन उनकी रियलिटी क्या है। तो इसी बात को चैप्टर 3 में भी आगे बढ़ाया गया है। चैप्टर 3 में रसेल कहते हैं कि पदार्थ वह नहीं है, मैटर की बात हो रही है कि मैटर, जैसे मेज का एग्जांपल लिया गया था कि मैटर वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है। तो वो सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में विज्ञान और दर्शन के आपस में थोड़ा उनका डिस्कस करते हैं आपस में कि विज्ञान चीज़ों को कैसे देखता है। तो वो कहते हैं कि विज्ञान के अनुसार जो कोई भी मैटर है वो अलग है। तो एक विज्ञान के अनुसार या एक वैज्ञानिक चीज़ों को कैसे देखता है। विज्ञान के अनुसार मेज क्या है? विज्ञान के अनुसार मेज एक्चुअल में अणुओं का और इलेक्ट्रॉन्स का या ऊर्जा का एक जाल है, वही कहते हैं। लेकिन दर्शन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि विज्ञान के अनुसार मेज का ना कोई रंग है ना कोई इसका ठोसपन है। विज्ञान के अनुसार उसका रंग क्या है, जो भी कलर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसका कलर है, ये विज्ञान कहता है। तो विज्ञान चीज़ों को कैसे देखता है? विज्ञान केवल उसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देखता है हर किसी की। उसके अनुसार स्पेस की डेफिनेशन अलग है, मैटर की डेफिनेशन विज्ञान के अनुसार बिल्कुल अलग है। विज्ञान मेज को किस तरह देखता है? विज्ञान के अनुसार मेज जो है वो अणुओं का, इलेक्ट्रॉन्स का और ऊर्जा का एक जाल है और कुछ नहीं है, एक खाली स्पेस है वो एक्चुअल में। अब यहाँ पे रसेल फिर कई तरह की बात करते हैं। सबसे पहले रसेल बात करते हैं दो प्रकार के स्पेस की, एक पब्लिक स्पेस और एक फिजिकल स्पेस और एक प्राइवेट स्पेस। तो प्राइवेट स्पेस में कहते हैं कि हर इंसान जैसे चीज़ों को देखता है तो वो उसका प्राइवेट स्पेस है, उसके देखने का एक तरीका है। वो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं सिक्के का, कि सिक्का वैसे गोलाकार है लेकिन जब उसे किनारे से देखा जाता है तो वो अंडाकार दिखता है। तो जैसे कोई उसे किनारे से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो वो उसके प्राइवेट स्पेस से उस सिक्के को देख रहा है। तो प्राइवेट स्पेस से चीज़ें उसके अलग दिखेगी, लेकिन उसके फिजिकल स्पेस में, सिक्के के फिजिकल स्पेस में वो हमेशा गोल ही रहेगा, गोलाकार ही रहेगा। तो रसेल कहते हैं कि विज्ञान जो है वो हमेशा चीज़ों के फिजिकल स्पेस के बारे में बात करता है और प्राइवेट स्पेस के बारे में बात नहीं करता है। और रसेल ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट स्पेस से फिजिकल स्पेस में चीज़ कैसी दिखती होगी इसका सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता है, इसकी वास्तविकता वो कभी नहीं जान सकता है। जैसे वो कहते हैं कि दो व्यक्ति जैसे मेज को देख रहे हैं, तो दोनों के लिए यदि वे अलग अलग स्थान पर खड़े हैं तो मेज अलग तरह की दिख रही होगी। उनके देखने का एंगल जो होगा उस हिसाब से मेज बिल्कुल अलग दिखेगी दोनों व्यक्तियों को। लेकिन जहाँ पर वास्तव में मेज रखी है, जो मेज का फिजिकल स्पेस है, वो दोनों व्यक्ति कभी भी सीधे देख नहीं सकते। फिजिकल स्पेस मेज कैसी दिखती है अपने खुद के फिजिकल स्पेस में, वो उन्हें नहीं पता है कभी भी। ऐसे ही रसेल दो प्रकार के समय की बात करते हैं। समय के लिए वो सूरज का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी को आने में 8 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हम जो सूरज देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले का सूर्य देख रहे हैं। तो यदि इस 8 मिनट के दौरान सूरज खत्म हो गया तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें ये बात 8 मिनट के बाद पता चलेगी कि सूरज नहीं है। तो इस प्रकार हमारे देखने से और वास्तविकता में एक अंतर है, समय के हिसाब से भी एक अंतर आ गया है। तो वास्तविक सूरज और जो सूरज हमको दिख रहा है उसमें 8 मिनट का अंतर है। तो इसी प्रकार एक इस समय की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल है कि बहुत से तारे हमसे इतनी दूर है कि उनकी रोशनी को आने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब तो सपोज करो वो रोशनी हमारी आंख तक आज पहुंची है, हमें वो तारे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो तारे इस समय एग्जिस्ट ही ना करते हो।
ठीक है। तो लेकिन वो हमें अब दिखाई दिए, लेकिन अब उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इतनी दूर तारे हैं हमसे, कुछ तारे करोड़ों वर्ष लग गए, अब उनकी जैसे ऐसे बोलते हैं कि कुछ जैसे बहुत बहुत ज़्यादा दूरी से सपोज करो टेलीस्कोप से कोई पृथ्वी को देख रहा है, तो वो समय के बहुत ही जितना टाइम उसके सूरज की रोशनी वहां तक जाने में लगेगा, तो उसको क्या दिखेगा, उसको उस व्यक्ति को वहां से सपोज ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डायनासोर दिखाई दे रहे हो। ठीक है। तो इस चीज की बात कर रहे हैं कि समय भी दो प्रकार का है, एक जो हमको दिखाई दे रहा है और एक जो वास्तविक है। जैसे दो प्रकार के स्पेस है, एक प्राइवेट स्पेस है और एक चीज का फिजिकल स्पेस है। अब फिर वो एक अंधे व्यक्ति की का एग्जाम्पल देते हैं आगे। तो वो कहते हैं कि क्या एक अंधा व्यक्ति विज्ञान को समझ सकता है? तो उत्तर है हाँ, समझ सकता है। वो अंधा व्यक्ति विज्ञान को कैसे समझ सकता है? वो चीज़ों के स्थान और दूरी को जान सकता है अंधा व्यक्ति। दो चीज के बीच वो जान सकता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी दूरी पर है, ये जान सकता है अंधा व्यक्ति भी। लेकिन वो कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अनुभव कैसा होता है, या हम उसको कभी भी ये नहीं समझा सकते कि रंग कैसा होता है। सपोज करो एक अंधे व्यक्ति को हम समझाना चाहते हैं कि हरा रंग कैसा होता है, तो हम उसको कभी नहीं समझा पाएंगे कि हरा रंग कैसा होता है। तो इसमें रसेल कहते हैं कि हम बिल्कुल उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं। हम चीज़ों के संबंधों को समझ सकते हैं, उसकी संरचना को समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में पदार्थ अंदर से क्या है, मैटर क्या है, अ, वास्तविकता क्या है मैटर की, ये हम शायद कभी नहीं समझ सकते। तो अपनी तुलना एक अंधे व्यक्ति से यहाँ कर रहे हैं कि जैसे हम अंधे व्यक्ति को प्रकाश और रंग कभी नहीं समझा सकते, तो ऐसे ही हम सिर्फ दुनिया के जो संबंध है आपस में, संबंधों को समझ सकते हैं हम। पदार्थ वास्तव में अंदर से कैसा है, ये हम कभी भी नहीं जान सकते। ठीक है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन जो आता है वो ये है कि पदार्थ का अस्तित्व है, पहली बात क्लियर है, और वो हमें अनुभव से पता चलता है कि पदार्थ का अस्तित्व तो है, लेकिन अस्तित्व तो है, लेकिन उसकी वास्तविकता हमारे द्वारा अनुभव की, जो भी हम अनुभव करते हैं उस पदार्थ के बारे में, वैसी नहीं है। वास्तविकता उसकी बिल्कुल अलग है। चैप्टर 2 में भी यही बात थी कि वास्तविकता अलग है, और उस वास्तविकता को चैप्टर 3 में ये बात है कि उस वास्तविकता को हम समझ नहीं सकते। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतनी बात है। इस चैप्टर में जो है विज्ञान और दर्शन का आपस में तुलना की गई है, चीज़ों को कैसे देखते हैं दोनों। थैंक यू।